हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शीहाओ ने अपने गोल्डन थंडर लिक्विड को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया था और तभी वो हेवन वर्ल्ड से सीधा ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है। और तभी वो जैसे नीचे आता है वो अपने दोस्तों को वही गोल्डन ट्राइबुलेशन लिक्विड दे के उनकी इंजरी को पूरी तरीके से हील कर देता है और कुछ ड्रॉप को उठा करके 8 आर्म एल्डर को भी दे देता है, जिसकी वजह से उनकी जितनी भी पुरानी इंजरी होती है वो ठीक हो जाती है और वो वहाँ पे उठ खड़े होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि 8 आर्म एल्डर शीहाओ को अपने साथ अपने होली लैंड में लेकर के आ जाते हैं, जहाँ पे शीहाओ की मुलाकात होती है गॉडेस लियो से। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं और किस सिटी से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर शो करूँगा। तो बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 8 आर्म एल्डर को दिखाया जाता है, जिन्होंने अपने होली लैंड में कई सारे एंशियंट गॉड्स को वहाँ पे बुलाया हुआ था और वो वहाँ पे शीहाओ से उन सब से धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस कराते हैं। और तभी 8 आर्म एल्डर शीहाओ को मिलवाते हैं एंशियंट डीमन क्लैन के लीडर से। शीहाओ को देख करके वो टोस्ट करता है और शीहाओ से कहता है कि लिटिल ब्रदर, फ्यूचर में अगर आपको ड्रैगन और फिनिक्स की ब्लड या बोन की ज़रूरत होगी तो आप मेरे एंशियंट डीमन क्लैन से वो चीज़ मांग सकते हैं। हमारा डीमन एंशियंट क्लैन आपको फुल सपोर्ट करेगा। और तभी हम देखते हैं कि शीहाओ भी उसकी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि सीनियर, फ्यूचर में मुझे कोई भी हेल्प की अगर ऐसी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आपको याद करूँगा। और तभी हम उसके बगल में बैठी रैबिट गर्ल को देखते हैं, जो कि एक हब को खाने की कोशिश करती है। वो हब उससे दूर भागने लगता है और वो उस भरी महफिल में इधर उधर उड़ते हुए उस हब को पकड़ने की कोशिश करती है, जिसे देख करके 8 आर्म एल्डर कहते हैं ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। और तभी 8 आर्म एल्डर शीहाओ को मिलाते हैं लेरिन क्लैन के लीडर से। और तभी वो शीहाओ को देख के अपनी वाइन को उठाता है और उसे चेस करता है और बोलता है मेरा नाम ली है और मैं फ्यूचर में आशा करता हूँ कि हमारे बीच में आज जो ये दोस्ती हुई है इसके बारे में आप फ्यूचर में कभी भी नहीं भूलेंगे। तभी शीहाओ कहता है कि सीनियर, मैं भला ऐसी गलती कभी भी नहीं कर सकता हूँ। ये सुन करके वो काफ़ी खुश होता है और शीहाओ से बोलता है कि ब्रदर, आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है और आप एक काफ़ी पावरफुल कल्टीवेटर हैं, मगर साथ में आप उतने ही हम्बल हैं, जिसकी वजह से हमें आपसे मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। जिसे सुन करके शीहाओ उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि सीनियर, आपने मेरे लिए इतनी तारीफ़ कर दी, मेरे लिए इतना काफ़ी है। और तभी ली कहता है शीहाओ से कि जैसा कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ इंतज़ाम किया है और साथ में मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर के आया हुआ हूँ, जो कि हमारे सेक्ट की एक होली मेडिसिन है। ये कह करके वो वहाँ पे तुरंत अपनी मेडिसिन को समन करता है और शीहाओ को वो देने लगता है और साथ में वो कहता है कि इसके साथ में एक और गिफ्ट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। शीहाओ काफ़ी हैरान होता है और तभी वो बंदा अपने क्लैन की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की को वहाँ पे बुलाता है, जो कि शीहाओ को वो ये लड़की भी गिफ्ट देने वाला था उस होली मेडिसिन के साथ में। वहाँ पे ये बंदा ली शीहाओ को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसे शीहाओ से वो गोल्डन लिक्विड जो चाहिए था। ये देख करके वो डीमन क्लैन का लीडर भी एकदम भड़क जाता है और वो कहता है कि ब्रदर शीहाओ, आप बेवजह इस ली के चक्कर में फंस रहे हैं, ये आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है। आप हमारे क्लैन की भी होली मेडिसिन को ले सकते हैं, मैं स्पेशली ये आपके लिए लेकर के आया हूँ। और हमारे क्लैन की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत वुमेन है वो भी यहाँ तैयार बैठी है आपसे मिलने के लिए, बल्कि वो वुमेंस इस लीग के वुमेन से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं, यानी कि डीमन क्लैन की गर्ल को, जो कि शीहाओ को हाय बोल रही होती है। तभी डीमन क्लैन का लीडर कहता है कि हमारी तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए। ये सुन करके शीहाओ काफ़ी दंग होता है, खासतौर से उस डीमन क्लैन की लड़की को देख के। वो अपना पसीना पोंछते हुए कहता है कि सीनियर्स, आप दोनों के ही गिफ्ट काफ़ी लाजवाब हैं, मगर मैं यहाँ पे सिर्फ वो होली मेडिसिन ही लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं लेता हूँ तो सच में उस होली मेडिसिन्स का अपमान होगा। ये कह कर के शीहाओ उन दोनों का ही दिल जीत लेता है और उन दोनों की ये जो ठरकी आइडिया होते हैं उससे बच भी जाता है। और तभी हम देखते हैं यू शैंग को, जो कि अपने मन में कहता है कि ब्रदर शीहाओ, ज़रा मेरी तरफ भी तो देख लो, मुझे भी वो गोल्डन लिक्विड चाहिए और अपनी पावर को अपग्रेड करना है, मगर आप तो उधर ही बिजी हैं इन दोनों लंगूरों के चक्कर में। एक बार प्लीज़ मुझे भी देख लें, मुझे भी वो थंडर लिक्विड चाहिए।
तभी हम देखते हैं कि उसके बगल में बैठे हुए लॉन्ग और जी वो दोनों उसकी बात को सुन करके वहाँ पे हंसने लगते हैं। और तभी ब्रदर लॉन्ग यू शैंग से बोलते हैं कि मैंने सुना है कि सोल क्लैन का एंसेस्टर गू काफ़ी सालों से डीप स्लीप में है और उसे कोई प्रॉब्लम भी है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे ब्रदर शी हाउ वो गोल्डन लिक्विड ज़्यादातर अमाउंट में सोल क्लैन वालों को ही देंगे, क्योंकि लिए सोल क्लैन को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके दर्द को हम ऐसे फील भी नहीं कर सकते हैं। और तभी हम एटाम एल्डर को देखते हैं जो कि वो बेचारे यहाँ कुछ और बोलता। उस बैंकेट हॉल में रैबिट गर्ल इधर उधर उड़ रही होती है। तभी एटाम एल्डर रैबिट गर्ल से कहता है कि तुम उस हब्स को छोड़ दो, उसके बदले मैं तुम्हें अपने सोल क्लैन की काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हब देता हूँ। ये कह करके वो वहाँ पे एक हब को समन कर लेता है, जिसे देख करके रैबिट गर्ल उस हब को छोड़ देती है और उसे ले लेती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सुनसान पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रैबिट गर्ल उसी हब को खा रही होती है बड़े मज़े से। और तभी हाउ बोलता है कि बैंकेट हॉल में बैठ करके इन लोगों के साथ खाना खाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, इससे आसान तो मैं गॉड्स के साथ फाइट कर लेता। तभी रैबिट गर्ल कहती है कि शी हाउ अभी आप एक काफ़ी खतरनाक थंडर ट्राइबुलेशन से गुजरे हैं, जहाँ पे कई सारे लोगों ने आपको मारने की कोशिश की। आप लाइफ एंड डेथ सिचुएशन पे थे, मगर आपके फेस पे अभी भी स्माइल बनी हुई है। तभी शी हाउ कहता है कि जो बीत गया सो बीत गया, हम उसे याद करके अपना वक्त बदल नहीं सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे गॉडेस लियो को रिवाइव करना है और सोल क्लैन को भी कैसे भी करके और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना है। और साथ में हमें एंशिएंट गैजेट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम लोग चारों तरफ से पावरफुल एनिमीज से घिरे हुए हैं। कौन कब हमारे ऊपर अटैक कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हमें पास्ट में ना जी करके प्रेजेंट और फ्यूचर में जीना चाहिए। और फ्यूचर में हमें और भी ज़्यादा पावरफुल होना है, वरना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है उन सारे एनिमीज से डील करना। ये कह करके शी हाउ सामने देखता है। तभी उन लोग के पीछे एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और उसमें से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलती है, जिसे देख करके वो सब के सब एकदम दंग हो जाते हैं। बेचारी रैबिट गर्ल अपना खाना छोड़ करके सामने देखने लगती है और वो कहती है कि ये तो गॉड हैरे है, आखिर अब हम लोग के सामने कौन सा डिज़ास्टर आने वाला है, मैंने तो अभी अपना खाना भी फिनिश नहीं किया। तभी ब्रदर लॉन्ग कहते हैं कि ये हमारे सामने अब कौन आने वाला है, ये हमारा एनिमी है या फिर हमारा दोस्त, यहाँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी जी कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीज़ें सोल क्लैन वालों की साजिश हो और वो लोग हमसे गोल्डन लिक्विड को छीनना चाहते हो। तभी शी हाउ अपने सामने उस एरे को देख करके खड़ा होता है और कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ ये कौन हो सकता है। सोल क्लैन का ज़रूर एंसेस्टर है जो अभी तक नींद में था, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, और इसे पीयरलेस पर्सन के नाम से जाना जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो अपनी जंजीर को तोड़ करके काफ़ी तेज़ी से आसमान में आके खड़ा हो जाता है, जिसे देख करके शी हाउ कहता है कि सब के सब अलर्ट हो जाओ, हमें नहीं पता कि ये हमारे पर अटैक करने आ रहे हैं या फिर हमसे बात करने के लिए। और तभी वो बंदा आसमान में आकर के शी हाउ और उसकी पूरी टीम को देख के कहता है कि तुम लोग चोर हो, तुम लोगों ने मेरी सैक्रिफिशियल रिलिक को चोरी किया है, चुपचाप मुझे वो वापस कर दो, वरना मैं तुम सबको यहाँ पे जान से मार दूंगा। जिसे सुनकर के रैबिट गर्ल कहती है आखिर यहाँ पे ये क्या बकवास कर रहा है, मैंने जो वो हब खाया है कहीं वो उसकी बात तो नहीं कर रहा है। तभी शी हाउ कहता है कि इनको ऐसा लगता है कि हम चोर हैं और हम लोग अभी इनकी टेरिटरी में हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो पीयरलेस पर्सन काफ़ी ज़्यादा भड़क चुका था और वो शी हाउ की ओर देखते हुए गुर्राना शुरू कर देता है। और तभी उन लोग के ऊपर एक जाइंट सा पोर्टल अपीयर होता है और उसके अंदर से एक जाइंट हैंड बाहर आता है। इस जाइंट हैंड से हम लोग समझ सकते हैं कि वो बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है। उस हाथ को अपनी तरफ आता हुआ देख के शी हाउ अपने दोस्तों से कहता है कि जल्दी से यहाँ से हटो। वो हाथ जैसे उन लोग के करीब आता वो सब के सब उस चोटी से दूर हट जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस हाथ की वजह से वो पूरी की पूरी चोटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी शी हाउ के सारे दोस्त अपनी अपनी पावर को रिलीज़ करने लगते हैं, जहाँ पे जी अपने क्रेन को समन करती है और वहीं पे ब्रदर लॉन्ग अपने तीर कमान को समन कर लेते हैं और यू शैंग तुरंत वहाँ पे अपने
10,000 स्वॉर्ड एरे को समन कर लेता है। वो तीनों मिलकर के काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा उस एल्डर के ऊपर कर देते हैं, जो कि वो एल्डर अपने एक ही हाथ से उन तीनों के ही अटैक को रोक देता है। ये देख के उन सब के होश उड़ जाते हैं और तभी हम देखते हैं वो एल्डर जैसे ही अपनी पावर को बढ़ाता है उन लोग का अटैक वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आज मैं तुम चोरों को यहाँ पे जान से मार दूंगा। ये कह करके वो अपनी पावर को रिलीज करता है। उस बंदे की ऐसी पावर को देख करके यूशैंग कहता है कि आखिर हम तीनों के कंबाइंड अटैक को इस बंदे ने ऐसे आसानी से कैसे झेल लिया। तभी वो बंदा कई सारे स्टोन से सीधा शीहाओ की टीम के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के शीहाओ सबको करीब बुलाता है और अपने हेवनली फर्नेस को समन कर लेता है और उसके अंदर से स्पिरिचुअल वाटर को निकालना शुरू कर देता है। वो सारे के सारे स्टोन जैसे उसके करीब पहुंचते उससे पहले ही वो अपने चारों तरफ वाटर शील्ड को बना लेता है और वो सारे स्टोन जैसे उस शील्ड से टकराते हैं वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसे देख करके बेचारी रैबिट गर्ल एकदम डर जाती है और कहती है कि मुझे अपने क्लैन में वापस जाना है, कहीं ये पागल बुड्ढा हम लोगों को यहीं पे मार न डाले। तभी हम देखते हैं कि शीहाओ अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाता है और अपनी हथेली से गॉडेस लियो की लीफ को बाहर निकालता है और उसे बाहर निकाल करके तुरंत उस लीफ की पावर को अपग्रेड करने लगता है और अपने चारों तरफ उस लीफ को फैलाना स्टार्ट कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो लीफ इतनी बड़ी हो जाती हैं कि लियो के फॉर्मेशन से बाहर जा करके उन सारे स्टोन को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। ये देख करके बेचारी रैबिट गर्ल काफ़ी डर जाती है और कहती है कि ये बुड्ढा कहीं सटिया तो नहीं गया है, कहीं ये हम लोग को यहाँ मार ना दे, मुझे अपने क्लैन वापस जाना है। तभी शीहाओ बोलता है कि ये एक काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, इसलिए मैं बाहर जा कर के इसे डील करने वाला हूँ, तुम सब के सब इस वाटर शील्ड के अंदर रह के खुद को प्रोटेक्ट करो। तभी रैबिट गर्ल कहती है कि ब्रदर शीहाओ हम लोग जिएंगे साथ में तो मरेंगे भी साथ में, आप इस वाटर शील्ड को हटा दें, हम सब साथ में मिल करके उस बंदे से फाइट करेंगे। शीहाओ उसकी बात को सुन करके हामी में सर हिलाता है और अपनी गॉडेस लियो की लीफ को धीरे धीरे करके अपने पास बुला ले रखता है और साथ में उसके आसपास जो वाटर शील्ड थी उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी हम देखते हैं उस पीयरलेस पर्सन को जो कि गॉडेस लियो की लीफ को देख करके वहाँ पे शांत हो जाता है और वो बोलता है कि गॉडेस लियो, ये कह करके वो अपना हाथ बढ़ा ही रहा होता है। तभी वहाँ पे उड़ता हुआ एक जाइंट सा स्टोन आता है और उस स्टोन से आवाज़ आती है कि एंसेस्टर आखिर आप अचानक कैसे जाग गए हैं। और तभी वो स्टोन सीधा उस एंसेस्टर के पास जाता है और उसे फिर से डीप स्लीप में सुलाने लगता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके फिर से सोने लगता है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है सोल क्लैन के एटाम एल्डर की, जो कि आते के साथ लियो और उसकी पूरी टीम से माफ़ी मांगता है। तभी रैबिट गर्ल कहती है कि यहाँ पे हमें बुला करके तुम मरवाना चाहते थे क्या? अगर इतना बड़ा खतरा यहाँ पे था तो तुम्हें हमें पहले बता देना चाहिए था। तभी शीहाओ रैबिट गर्ल को शांत कराता है और एटाम एल्डर से कहता है कि सीनियर क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये सीनियर कौन है और इनके साथ क्या हुआ है? तभी एटाम एल्डर बताता है कि ये हमारे एंसेस्टर गुजियान जून हैं और इनके ऊपर किसी तरीके की करप्टेड मैजिक से किसी ने अटैक कर दिया है और ये कई हज़ार साल से डीप स्लीप में थे, मगर सडन ये पता नहीं कैसे यहाँ पे जग गए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, शायद आप लोग आउटसाइडर यहाँ पे आए हैं और आप लोग के ऑरा को सेंस करके ये यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए उड़ गए हैं। जिसे सुन करके रैबिट गर्ल कहती है अगर ऐसी बात थी तो आपको हमें पहले बता देना चाहिए था, हम यहाँ पे तो नहीं आते ना, हम कहीं और चले जाते। गर्ल की बात को सुन करके एटाम एल्डर उससे माफ़ी मांगता है और तभी शीहाओ आगे बढ़ता है और कहता है कि एल्डर क्या आप इन एंसेस्टर को एक बार फिर से कुछ देर के लिए जगा सकते हैं? शीहाओ की बात को सुन करके एटाम एल्डर काफ़ी शांत होकर के शीहाओ की ओर देखने लगते हैं और तभी वो अपने एल्डर की ओर देखने लगते हैं। और तभी शीहाओ कहता है कि मेरे पास यहाँ पे गोल्डन ट्राइबुलेशन लिक्विड अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जिससे आप अपने एंसेस्टर गुजियान युन को रिवाइव कर सकते हैं। जिसे सुन के वो काफ़ी खुश होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, इसके हाथ में सेम शीहाओ की तरह ही कोल्ड्रम होता है जिसके अंदर गोल्डन लिक्विड होता है। वो अपने मास्टर को ला करके वो लिक्विड दे देता है। तभी उसका मास्टर उस गोल्डन लिक्विड को लेकर के काफ़ी खुश होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं उस सोल क्लैन वालों को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा, बस ये पावर मुझे मिल जाए। साथ में आज ही मैं इस गोल्डन लिक्विड को लेकर के अपना ब्रेक थ्रू कर लूँगा। और हमें यहाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि वो बैंकेट हॉल जो मीटिंग हुई थी
ये शायद इस बंदे का कुछ प्लान था। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा उस कोल्ड्रम को अपने हाथ में लेता है और उसकी थोड़ी सी एनर्जी को अपने फोरहेड में डालता है। तभी उसे पता चलता है कि ये तो फेक है। वो उठा करके उस कोल्ड्रम को पटक देता है और कहता है कि कमीने कहीं कि तुमने यहाँ पे क्या ले आया। तभी वो आसमान में देखता है कि आसमान में अभी भी एक पोर्टल यानी कि क्रैक बना होता है, जिसे देख करके वो अपने एंसेस्टर से कहता है कि क्या हम लोग सोल क्लैन में जा सकते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ जा करके इस गोल्डन लिक्विड को लेना है। जिसे सुन करके उसका एंसेस्टर कहता है कि अगर वो गोल्डन लिक्विड बचा होगा तो हम लोग इस क्रैक से वहाँ जा सकते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग गुजियान जुन को वो गोल्डन लिक्विड दे दिए होंगे। जिसे सुन करके वो बंदा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इमॉर्टल एंशिएंट माना गुजियान जुन इस गोल्डन लिक्विड से रिवाइव हो सकता है, क्योंकि उसकी इंजरी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्या पता कि अभी उन लोगों ने इस थंडर गोल्डन लिक्विड को यूज़ भी ना किया हो। हमारे पास अभी चांस है, हम वहाँ पे जाके अटैक करके उस गोल्डन लिक्विड को ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने हाल ही में इस न्यू एनिमे सीरीज़ को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एनिमे सीरीज़ सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और इसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपको ये एनिमे सीरीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बिना देर किए जा करके जल्दी से डिस्क्रिप्शन में चेक करें, जहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा और इस एनिमे सीरीज़ का भी आनंद उठाएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।